बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको CS 201 के वेरी इंपॉर्टेंट 30 ऐसे MCQs बताऊंगी जो कि मिड टर्म के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जो कि रिपीटेड MCQs हैं, यानी कि हर पास्ट पेपर में ये MCQs रिपीट होकर आते हैं और मस्ट हर पेपर में MCQs ज़रूर आते हैं। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो को बनाना नहीं होता, मेरा मकसद होता है कि उस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा भी हासिल हो, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँ। इंशाल्लाह अगर आप इन 30 MCQs को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह 90 to 95% जो है आपका पेपर वो इंशाल्लाह इन्हीं MCQ से सॉल्व हो जाएगा और आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs को देखते हैं। द रिमाइंडर परसेंट ऑपरेटर इज अ डैश ऑपरेटर। फर्स्ट ऑप्शन है लॉजिकल, सेकंड ऑप्शन है अरिथमेटिक, थर्ड ऑप्शन है रिलेशनल एंड फोर्थ ऑप्शन है कंडीशनल। मैंने करेक्ट आंसर के साथ जो है मार्क भी कर दिए हैं ताकि आपको करेक्ट आंसर को देखते हुए परेशानी ना हो। तो सेकंड जो ऑप्शन है यानी कि अरिथमेटिक ऑप्शन जो है वो इस MCQs का राइट आंसर है। जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है वो क्या कहलाता है, उसको कौन सा ऑपरेटर कहा जाता है, उसे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। सो ये MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा आया है। सो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट MCQs है द पर्पस ऑफ यूजिंग काउट इज टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, सेकेंड ऑप्शन है रीड द डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल, फोर्थ ऑप्शन है राइट इनटू अ फाइल। फर्स्ट ऑप्शन जो है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। यानी कि काउंट को हम यूज़ करने के लिए किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं काउंट को, तो वो हम यूज़ करते हैं किसी भी यानी जो हमारी स्क्रीन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी डिस्प्ले करने के लिए हम जो है काउंट का मकसद क्या होता है यूज़ करना, तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन होता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। इंशाल्लाह इन्हीं MCQs को पढ़ लेंगे तो आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं MCQs में से आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। When an array element is passed to a function, it is passed by रेफरेंस है, डेटा टाइप है, वैल्यू है, डेटा है। रेफरेंस यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है इस MCQs का। When an array element is passed to a function, it is passed by reference। ठीक है, रेफरेंस इसका राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। डैश एक्सिक्यूट्स ऑल द लाइन बिफोर एरर एंड स्टॉप्स एट द लाइन विच कंटेन्स द एरर। इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, थर्ड ऑप्शन है लिंकर, फोर्थ ऑप्शन है डिबगर। फर्स्ट ऑप्शन जो है इंटरप्रेटर वो राइट आंसर है इस MCQs का। इस MCQs को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और MCQs में भी ये जो MCQs है वो मोस्ट आता ही है पास्ट पेपर में, तो आप इसको अच्छे तरीके से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर PTR। PTR 0 है, स्टेरिक PTR +1 है, PTR 1 है, स्टेरिक PTR 0 है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है स्टेरिक PTR 0 वो राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। पिछले जितने भी मैंने जो है सब्जेक्ट्स के बनाए थे, इसी तरह से वीडियोस बनाई थी आपके मिड टर्म्स और फाइनल टर्म्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल्स आई हैं, उनको माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें वही MCQs आए हैं। ये MCQs मैंने जो हैं क्विज़ और एग्ज़ाम्स के MCQs को मिक्स करके पास्ट पेपर्स की फ़ाइल्स बनाई जाती हैं, जो कि जब हम पास पेपर्स देते हैं तो MCQs इसलिए नहीं आते क्योंकि क्विज़ के MCQs और एग्ज़ाम्स के MCQs मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो MCQs नहीं आते। ये जस्ट आपके एग्ज़ाम्स के MCQs होते हैं जो कि आपके मिड टर्म में फाइनल टर्म में आते हैं, मस्ट आते हैं। सो दैट्स वाई ये MCQs बहुत ज़्यादा वैलिड हैं। आप एक बार ज़रूर अच्छे तरीके से इनको पढ़िएगा ताकि इंशाल्लाह जो आपका पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके। नेक्स्ट MCQs है C इज़ एन डैश लैंग्वेज। लो लेवल है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये फंक्शन ओरिएंटेड है। फोर्थ ऑप्शन है फंक्शन ओरिएंटेड, जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस MCQs का।
सी लैंग्वेज जो है वो मस्ट यूज़ की जाती है हमारे BScs में या फिर CS 201 के सब्जेक्ट में। सी लैंग्वेज पे ज़्यादा जो है आपके टॉपिक्स वगैरह हैं, तो सी लैंग्वेज आपको मस्ट पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज जो है वो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, अब इसको एक बार ज़रूर रिमाइंड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। डैश ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो नाउन एज अ सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है डेफिनेशन, सेकंड ऑप्शन है डिक्लेरेशन, थर्ड ऑप्शन है कॉलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इन्वोकिंग। जो सेकंड ऑप्शन है यानी डिक्लेरेशन जो फंक्शन है उसको हम सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं, या जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है कि किस फंक्शन को जो है हम सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन कहते हैं, तो डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन होता है जिसको हम सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। डैश आर वेरी गुड टूल्स फॉर कोड रीयूज। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटर्स, सेकंड ऑप्शन है लूप्स, थर्ड ऑप्शन है फंक्शंस एंड फोर्थ ऑप्शन है वेरिएबल्स। कौन सा ऐसा टूल है जो कि कोड को रीयूज यानी कि कौन सा हम टूल जो है वो कोडिंग को रीयूज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो फंक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे टूल्स हैं किसी भी कोडिंग को रीयूज करने के लिए। सो सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है फंक्शंस, जिसके आगे मैंने मार्क भी किया है, ये ऑप्शन जो है यानी थर्ड ऑप्शन फंक्शंस जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। और ये MCQs मोस्टली जो है पास्ट पेपर्स में आया है, उन पास्ट पेपर में जो कि 2014 से 2021 तक जो है पास्ट पेपर्स हैं उसमें ये MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, MCQs जो मोस्ट आया है। और ये MCQs जैसे कि रिपीटेड MCQs है, तो आप इसको अच्छे तरीके से एक बार याद कर लीजिएगा। जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे टूल्स होते हैं कोडिंग को रीयूज़ करने के लिए। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। इफ़ एनी ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड इन स्विच स्टेटमेंट देन। फर्स्ट ऑप्शन है कंपाइलर विल गिव एरर, सेकेंड ऑप्शन है दिस मे कॉज अ लॉजिकल एरर, थर्ड ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन प्रोग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोग्राम स्टॉप्स इट एक्सक्यूशन। जो सेकेंड ऑप्शन है दिस मे कॉज अ लॉजिकल एरर, अगर कोई भी जो स्टेटमेंट है वो कहीं भी जाकर ब्रेक हो जाती है यानी कि ख़त्म हो जाती है, मिस हो जाती है स्विच स्टेटमेंट से, तो उस स्टेटमेंट का असल वजह क्या होती है, किस वजह से इस तरह का जो हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती है कहीं भी जो ब्रेक हो जाती है, वो कंपाइलर जो है एरर देता है या फिर कुछ लॉजिकल एरर की वजह होती है, या फिर प्रोग्राम पे कोई असरअंदाज जो है नॉन इफेक्ट पड़ता है, या कहीं पर भी प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है लॉजिकल एरर की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। जो सेकेंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। A to D array multi 5 and 10 can be accessed using the array name as multi. This technique is called सिंगल रेफरेंसिंग है, सिंगल डी रेफरेंसिंग है, थर्ड ऑप्शन है डबल रेफरेंसिंग और फोर्थ ऑप्शन है डबल डी रेफरेंसिंग। जो फोर्थ ऑप्शन है डबल रेफरेंसिंग, ये जो है ये राइट आंसर है इस MCQs का, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश फाइल्स, बाइट्स, फील्ड्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन है डाटा। डाटा यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश, डाटा जो है वो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यानी DOC इज अ काइंड ऑफ सिक्वेंशियल फाइल है, सेकंड ऑप्शन है रैंडम एक्सेस फाइल, थर्ड ऑप्शन है बाइनरी एक्सेस फाइल एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सिक्यूटेबल फाइल। सेकंड ऑप्शन यानी कि रैंडम एक्सेस फाइल जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। सेकंड ऑप्शन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट DOC इज अ काइंड ऑफ रैंडम एक्सेस फाइल। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नल कैरेक्टर इज यूज टू इंडिकेट द डैश ऑफ स्ट्रिंग। स्टार्ट यानी फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, सेकंड ऑप्शन है एंड, थर्ड ऑप्शन है बिगिन एंड फोर्थ ऑप्शन है मिडल। जो सेकंड ऑप्शन है एंड वो राइट आंसर है इस MCQs का। नल करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट द नल ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्ट्रिंग। अगर कोई नल करेक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है इंडिकेट ऑफ किस स्ट्रिंग के लिए नल करेक्टर यूज़ किया जाता है,
अगर किसी भी स्ट्रिंग के एंड पे जो है अगर यूज़ किया जाए तो वो नल करैक्टर को यूज़ किया जाता है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक, जो कि लेक्चर नंबर आई थिंक सो 26 लेक्चर में है। ये MCQs 26 या 25 में, कि नल करैक्टर जो है वो किस वजह से यूज़ किया जाता है, किस इंडिकेट होता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे। सो सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हाउ मेनी डिमेंशंस डज एन डिमेंशनल अरे हैज़? n dimensions, 2n dimensions, n plus 1 dimensions या n minus 1 dimensions। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है n dimensions राइट आंसर है। जब हमें क्वेश्चन में ही वो कह रहे हैं कि n डिमेंशनल की रेज हैं, सो उसका जो है MCQs भी n डिमेंशनल होगा। अगर वो हमें 2n डिमेंशनल अरे कहेंगे हमारे MCQs में, तो उसका आंसर जो है वो 2n डिमेंशंस ही होगा। सो ये जो है एक दो और MCQs हैं जिसमें लिखा है 2n डिमेंशनल। सो उसका आंसर n डिमेंशंस नहीं है, उसका आंसर 2n डिमेंशंस है। अगर आपको n डिमेंशंस कहा जाएगा तो n डिमेंशंस रे में n डिमेंशंस ही डिमेंशंस होंगी, ठीक है। सो अगर आपको 2n डिमेंशंस का आता है ये MCQ, सो आप 2n डिमेंशंस लिखिएगा, यानी इसको करेक्ट कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत जो होती है वो की जाती है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारी मेहनत जो होती है उसका यही फल होता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। वीडियो जो है वो बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पिंग साबित हो सकें, आप उनसे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। The operator plus plus and minus minus are used to increment और decrement। हमें पता है कि जो ऑपरेटर प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है, जो ऑपरेटर माइनस माइनस है वो डिक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वेरिएबल की वो क्या कहलाती है? 3 कहलाती है, 2 कहलाती है, 1 या 4। सो जो थर्ड ऑप्शन है 1 वो राइट आंसर है इस MCQs का। The operator plus plus and minus minus are used to increment or decrement the value of a variable by 1, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। द लूप विच इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉन इज कॉल्ड डैश। For, while, do while या फिर all looping processes required then the iteration be known। So first ऑप्शन है वो for, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है इस MCQs का। The loop which is suitable to be used when the number of iteration is known is called for। So फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। In order to get the right most digit for a number, we divide the number by 10 and take dash its remainder, its quotient, its divisor या the number। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इट्स रिमाइंडर वो राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। Which is the correct syntax to declare an array of size 10 of int data type? Int 10 name 10 int या int name 10 या int name। सो थर्ड ऑप्शन जो है int name वो राइट आंसर है इस MCQs का। फर्स्टली जब हम int name यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी, यानी कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 हो सकता है, कोई भी साइज़ अगर हमें दिया जाता है और साथ में हमें कहते हैं कि int data type यूज़ करनी है, सो इंट नेम सबसे पहले आता है। जो हमें नंबर्स दिए जाते हैं वो लास्ट पे आते हैं, और सेमी कॉलन जो है इसमें मस्ट हम अप्लाई करते हैं। सो इंट नेम एंड देन हमारे पास जो डिजिट्स दिए जाते हैं वो आते हैं। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर साइज़ 10 आ रहा है, ऐसे साइज़ 8 या साइज़ 7 करके भी आपको जो है कंफ्यूज करके भी MCQs दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी आ जाए, जो आपका आंसर है, जो आपका उस MCQs का आंसर होगा वो इसी तरीके से होगा, यानी इंट नेम पहले आएगा और डिजिट्स जो होते हैं वो हमेशा बाद में आते हैं, और फिर आता है सेमीकोलन। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर ऑक्यूपाइड बाय अरे STR? कैरेक्टर STR इक्वल टू प्रोग्रामिंग, CHAR जो है वो रिप्रेजेंट करता है करेक्टर को। सो करेक्टर STR इक्वल टू प्रोग्रामिंग 10, 11,
12 या 13। सो 11 जो है यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी बाइट्स होती हैं मेमोरी में उस एरे में जो कि करेक्टर एसटीआर का होता है। सो उसका जो आंसर है वो 11 है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। व्हेन द इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट more than one statement then enclosing these statements in curly braces is। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन रिक्वायर्ड, सेकंड ऑप्शन है गुड प्रोग्रामिंग, थर्ड ऑप्शन है रेलिवेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है मस्ट। सो फोर्थ ऑप्शन जो है मस्ट वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। जो है फोर्थ ऑप्शन यानी कि मस्ट मैंने मार्क किया है साथ में और करेक्ट भी लिखा है, इसी वजह से मैंने जो है मार्क किया ताकि आपको राइट जो ऑप्शन है वो आपको इजीली जो है पता चल जाए। सो मस्ट जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग वुड रिजल्ट इज इनफिनाइट रिकर्जन इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है रिकर्सिव कॉल, सेकंड ऑप्शन है बेस केस, थर्ड ऑप्शन है फंक्शन पैरामीटर्स, फोर्थ ऑप्शन है लोकल वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑप्शन जो है रिकर्सिव कॉल, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। Which of the following of missing would result in infinite recursion in case of recursive function जो है वो recursive call यानी first option right answer है। Next MCQs देखते हैं। Switch statements deals with dash type of data। इंटीगर है, फ्लॉट है, करेक्टर है एंड लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन है बोथ इंटीगर एंड करेक्टर। इंटीगर यानी ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का, क्योंकि फोर्थ में उन्होंने हमें बोथ इंटीगर एंड करेक्टर कहा है। सो स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं वो डील्स की जाती हैं बोथ इंटीगर एंड करेक्टर टाइप ऑफ डाटा से। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। TWAIN स्टैंड्स फॉर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे पास्ट पेपर्स में ये एमसीक्यूज आया है। फर्स्ट ऑप्शन है टेक्नोलॉजी विद एन इंटरेस्टिंग नेम, टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंफॉर्मेटिव नेम, थर्ड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम और फोर्थ ऑप्शन है टेक्नोलॉजी विद एन इंफॉर्मेटिव नेम। सो थर्ड ऑप्शन आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। TWAN जो है AIN वो यूज़ किया जाता है स्टैंड्स फॉर यानी इसकी एब्रीवेशन है टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का, टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द पैरामीटर पास्ड टू इज डिजिट फंक्शन इज अ करेक्टर वेरिएबल, अ बोलान वेरिएबल, एन इंटीगर वेरिएबल या फोर्थ ऑप्शन है अ करेक्टर स्ट्रिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है अ करेक्टर वेरिएबल वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। द पैरामीटर पास टू इज डिजिट फंक्शन इज अ करेक्टर वेरिएबल, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। C++ views each file as a sequential stream of dash bits bytes, थर्ड ऑप्शन है numbers, फोर्थ ऑप्शन है words। सो सेकेंड ऑप्शन जो है बाइट्स वो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यूज का। C++ views each file as a sequential stream of bytes, सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। वेन एवर वी यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन और अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और मैक्रो वी नीड टू यूज अ सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, हेडर फाइल या एक्स फाइल यानी एक्सिक्यूट फाइल। थर्ड ऑप्शन जो है हेडर फाइल वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का, यानी कि व्हेन एवर वी यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और मैक्रो वी नीड टू यूज अ हेडर फाइल। थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हेडर फाइल आएगा इस एमसीक्यूज का सही ऑप्शन। सो ये राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द फंक्शन राइट टेक्स डैश एज पैरामीटर स्ट्रिंग ऑफ पॉइंटर टाइप, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल लेंथ नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड एंड फ्लैग्स, थर्ड ऑप्शन है पॉइंटर अरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड अ डेलीमीटर, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न, फोर्थ ऑप्शन जो है स्ट्रिंग
एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न, वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। द फंक्शन राइट टेक्स डैश यानी कि स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न एज पैरामीटर। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आएगा इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश ऑफ एंड डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज या इंटरप्रेटर। सो सेकंड ऑप्शन यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ए डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा इस एमसीक्यूज में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ आ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैंने बहुत सारे पास पेपर्स में ये एमसीक्यूज देखा है। ये क्विज का एमसीक्यूज नहीं है, ये एग्जाम में ही एमसीक्यूज आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप इसको जरूर अच्छे तरीके से एक बार रिमाइंड करके जाइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द कीवर्ड डैश इज यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन। देखिए अगर हम वो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे जिससे हम अगर कोई वैल्यू हमने अपने फंक्शन में लिखी है तो हमारी जो वैल्यू है वो बैक यानी रिवर्स हो गया हमें वापस मिल जाए। तो ये तो आपको एज वेल पता होगा कि रिटर्न हम ऑप्शन यूज़ करते हैं हमने अपने कीबोर्ड में। अपने कीवर्ड को हम रिटर्न का ऑप्शन यूज़ करते हैं जिससे हमारा वो वैल्यू जो कि हमारी बैक पे होती है या डिलीट हो जाती है तो वो रिटर्न यानी वापस आ जाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन रिटर्न हमारा राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को तो देखने की भी ज़रूरत नहीं, हमें पता चल जाएगा कि रिटर्न जो है वही हमें हमारी जो कीज़ होती हैं हमारी जो बैकवर्ड्स में हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमें रिटर्न वैल्यूज़ हमें वापस करते हैं। सो कीवर्ड जो है वो रिटर्न ही हम लोग यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमें हमारे जो फंक्शंस हैं बैक पे वो हमें रिटर्न मिल जाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द डैश स्टेटमेंट अलाउज अस टू सिलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन है स्विच, सेकंड ऑप्शन है ब्रेक, थर्ड ऑप्शन है कंटिन्यू एंड फोर्थ ऑप्शन है गो टू। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है स्विच वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। स्विच स्टेटमेंट्स अलाउज अस टू सिलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज फॉर अ गिवन एक्सप्रेशन। सो स्विच आएगा इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन जो है स्विच वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज जो हैं 30 वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो कि आपको इन एमसीक्यूज की समझ पे आई होगी। अगर आप इन एमसीक्यूज को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, जाने से पहले भी एक बार अच्छे तरीके से एमसीक्यूज के ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आई होप सो कि 30 to 35 एमसीक्यूज में हर सब्जेक्ट के जो हैं वो देती हूँ और इंशाल्लाह जो है उन्हीं एमसीक्यूज में से काफ़ी बच्चों को जो है वही एमसीक्यूज आ जाते हैं क्योंकि क्विज़ के और एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज वो मर्ज करके देते हैं जिनकी वजह से वो एमसीक्यूज जो हैं वो नहीं आ पाते। हम लोग पढ़ के क्विज़ के चले जाते हैं लेकिन आते एग्ज़ाम्स के हैं। इस वजह से बच्चों को पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आके कहते हैं कि उसमें से उस फाइल में से तो आया ही नहीं। लेकिन एमसीक्यूज़ मैंने जितने भी अपने जो है वीडियोस बनाई हैं इन पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके मुझे मेल्स किए कि बहुत वैलिड एमसीक्यूज़ थे और हमें उन्हीं में से पेपर आया। सो आप इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ के जाइएगा। इंशाल्लाह कि आपको इसी में से पेपर आएगा। 90 to 95% चांस है कि आपको इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें क्योंकि जो है इतनी मेहनत हमने की होती है तो उसका एक छोटा सा जो है गिफ्ट होता है आपकी तरफ से। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और बेस्ट ऑफ लक है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।